आप देख रहे हैं सुलगते सवाल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कृषि कानून के विरोध से जुड़ी हुई। कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच विरोध बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में आज कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया है। टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और गांधीनगर की हैं। इन सभी जगहों पर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दिल्ली में इंडिया गेट के पास पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। लखनऊ में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में भी कृषि बिल का कांग्रेस ने जोरदार तरीके से विरोध किया। और कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि कानून के विरोध में राजभवन की तरफ धरना देने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया और इसके बाद गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कई बार झड़प भी हुई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो तस्वीरें आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर राजभवन की तरफ जाकर कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पुलिस ने समय रहते बैरिकेड कर दिया था। इस दौरान पुलिस ने उस बैरिकेड पर न चढ़ने देने की हिदायत कई बार कांग्रेस पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को दी, लेकिन जब ये नहीं माने तो अजय कुमार लल्लू, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें और साथ ही कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान काफी गुत्थम गुत्था भी होती हुई नजर आई और काफी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। राजभवन की तरफ जाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करना चाहते थे। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक बिज दिल्ली से जुड़े हुए हैं, साथ ही गुरुग्राम से धर्मवीर जुड़े हुए हैं। दीपक, इस पूरे प्रोटेस्ट का जो अब हम देख रहे हैं लगातार दिन ढलने की ओर बढ़ रहा है, असर कितना दिख रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं किसानों को लेकर, किसानों को जो बिल है उसके विरोध को लेकर जिस तरह से जगह जगह कार्यकर्ता जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लेकिन शाम होते ही विरोध कहीं ना कहीं धीमा होता जा रहा है, क्योंकि सुबह से लगातार जो विरोध चल रहा था वो कहीं ना कहीं आगजनी से लेकर नारेबाजी तक था। किसी न किसी के पीछे राजनीति जरूर दिख रही थी, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से सुबह सुबह अचानक किसान होने के नाते यहाँ पर कुछ लोग धमके थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो पंजाब यूथ कांग्रेस के लोग हैं जो एक ट्रक में ट्रैक्टर लेकर आए थे, क्योंकि ट्रैक्टर किसानों का एक ऐसा कहा जाए कि उसका साथ देता है ट्रैक्टर, जिससे वो पूरी फसलों को अपनी तैयार करता है, फसल की बुआई करता है, उसकी निराई करता है, ये सारी चीज़ें ट्रैक्टर से करता है। और ट्रैक्टर को जलाकर यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सुबह से ही लगातार कई किसान यहाँ पर आगे पीछे छिपते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ से आए हैं उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें धरपकड़ दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विरोध शुरू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतफहमी कही जा सकती है, या फिर राजनीति की इससे प्रेरित ये विरोध प्रदर्शन कहे जा सकते हैं। प्रीति जी बिल्कुल। और आप धर्मवीर गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, मैं वही सवाल आपसे भी पूछूंगी, जैसे जैसे दिन ढल रहा है, इस प्रदर्शन का, इस प्रोटेस्ट का असर उसी रफ्तार में है या रफ्तार थोड़ी थम गई है? बिल्कुल, देखिए, सुबह से हरियाणा के कई हिस्सों में लगातार ये जो है प्रोटेस्ट है ये चल रहा था। ना सिर्फ किसानों की तरफ से बल्कि राजनीतिक दलों की तरफ से भी लगातार ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे ही प्रोटेस्ट भी धीमा होता जा रहा है। लेकिन किसान एक बात बार बार कह रहे हैं कि वो आने वाले 1-2 दिन में दोबारा से एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के तहत दोबारा से ये जो प्रोटेस्ट है ये होगा और लगातार जो कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अगर हम बात करें तो एक पैदल मार्च जो है वो चंडीगढ़ में निकाला गया था। जो कांग्रेस के आला नेता हैं, सभी विधायक जो हैं हरियाणा के, वो राज्यपाल से मिले थे और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसमें ये कहा गया है कि इस अध्यादेश को लागू ना किया जाए। और साथ में ये भी मांग की है कि हरियाणा में जो भाजपा सरकार है, जो जेजेपी गठबंधन के साथ सरकार है, वो एक विशेष सेशन जो है वो बुलाए विधानसभा का और उसमें वो अपनी बात रखना चाहते हैं और उसमें उसके जरिए वो हरियाणा में कम से कम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। ये बात लगातार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई दिनों तक कृषि कानून को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों का बढ़ता ही जाएगा। इधर गुजरात के अहमदाबाद से कुछ तस्वीरें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में
ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की है, लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि कई बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से झड़प हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ये गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। और इधर इंडिया गेट के पास राजपथ पर ट्रैक्टर जलाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इन सभी के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट समेत कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि ये लोग सुबह के वक्त इंडिया गेट पर पहुंचे और वहां ट्रैक्टर जलाकर कृषि बिल का विरोध किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस के 4 जवान प्रदर्शनकारियों के साथ आए थे दिल्ली, जिन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इंडिया गेट के पास पहुंचने में मदद की। बताया गया कि प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ आए पुलिस वाले पंजाब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए मिले हुए थे और इन्हीं की आड़ में ये लोग इंडिया गेट पहुंचे। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की कई और टीमें बना ली गई हैं। किसान बिल के विरोध में पंजाब यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे इंडिया गेट के राजपथ मानसिंह रोड पर पहुंचे और यहां पर पहुंचकर वो एक ट्रक के भीतर एक ट्रैक्टर लेकर आए थे। उस ट्रैक्टर को यहां पर लाया गया और उसके बाद यहां पर उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया गया, जिसके बाद उसमें उन कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी और यहां पर भगत सिंह और दूसरे पोस्टर लेकर यहां पर पहुंचे थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे और अपना विरोध जताने का ये तरीका उनका सबसे अलग था। लेकिन यहां पर जब तक पुलिस पहुंची तब तक इन लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी और यहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जो है तहकीकात की जा रही है। और कृषि बिल पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर वार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने देश को शर्मसार कर दिया। कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया। आज तक जनता ने आंदोलन देखे, लेकिन ट्रक में से ट्रैक्टर लाकर वो इंडिया गेट के पास जलाना, ये कांग्रेस का नाटक है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस आज बेनकाब हो गई। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है, वो निंदनीय है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उसे किसान विरोधी बताया। हमारे साथ राशिद अल्वी जी हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, किस तरीके से बीजेपी के इस पलटवार को आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को एहसास नहीं है। वो एक ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूरा देश जला कर रख दिया, पूरे देश को तबाह कर दिया। उन्होंने तो हर किसान के ट्रैक्टर को घर में कैद कर दिया। वो तीनों कानून जो पार्लियामेंट के अंदर गैर कानूनी तौर से पास किए गए, आवाज से, बगैर डिवीजन के, जिसकी कोई इतिहास के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती है, किसानों की गर्दन पर छुरी चला दी है। सिर्फ पैसे वालों को फायदा पहुंचाने के लिए ये गैर कानूनी काम किया गया है। सर, मैं कहना चाहूँगा नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के, कि अपने गिरेबान में झांक कर देखें। और मनोज तिवारी ने कांग्रेस को कृषि कानून का विरोध करने पर घेरा है और कहा है कि कांग्रेस ने 70 साल तक किसानों को जलाया। मनोज जी, ट्रैक्टर जिसको कहा जाता है कि किसान की सबसे जरूरी, उसकी सबसे काम की चीज ट्रैक्टर है, उसको जला करके आज विरोध किया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। देखिए, कांग्रेस वैसे जलाने में तो माहिर रही है ना। आज ट्रैक्टर जलाया है, किसानों की समृद्धि का साधन। 1984 में भी बहुत कुछ जलाया था। तो कांग्रेस तो जलाने में माहिर है। वो 70-72 साल तक किसानों को भी जलाती रही है। पहली बार तो किसानों के लिए कितना बड़ा कृषक सुधार बिल लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस ये जलाने की नीति से बाज आए। और सबसे बड़ी बात है कि किसान कहाँ हैं?
मैं शुरू में ही कहा था कि ये किसानों का आंदोलन नहीं। किसान तो 2-4 दिन कंफ्यूजन में थे, उनको समझ में आ गया कि ये कांग्रेस के भ्रम में नहीं आना है। तो जो आंदोलन कर रहे थे, जो रोकने का, जलाने का काम कर रहे हैं, वो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेसी लोग। और आज वो स्पष्ट हो गया। कांग्रेस के शासित स्टेट से ट्रक में ट्रैक्टर लेके आना, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, अभी उन पे एफआईआर भी हो रही होगी। और सबसे बड़ी समस्या उनके साथ पुलिस भी थी। पंजाब पुलिस के उसमें 2-3 कांस्टेबल दिख रहे हैं। तो पंजाब पुलिस की सुरक्षा में महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने ला करके, महामहिम राष्ट्रपति भवन के सामने ला करके राजपथ पर उसको जलाना, ये अपने आप में कई कानूनी एंगल भी है, उसको देखना चाहिए। दीपक हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, अभी मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ये कृषक हित बिल है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आवाज मुखर कर रही है इसके खिलाफ, और अगर उसे किसानों का समर्थन मिल रहा है तो वो किस बिना पर मिल रहा है? देखिए प्रीति, अभी तक कहीं ना कहीं किसान भी भ्रमित हैं, क्योंकि जहां से भी जो नेता लोकल चाहे स्थानीय नेता हो, वो उन्हें कुछ भी सुझाव दे रहा है इस बिल को लेकर। क्योंकि जो बिल बनाया गया है वो छोटे किसानों के लिए भी फायदेमंद है और बड़े किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद ये बताया गया है। क्योंकि किसानों को जो सबसे पहले जो न्यूनतम मूल्य उनकी जो अनाज होता है उसका मिलना चाहिए, इसको लेकर मंडियाँ समाप्त हो जाएगी, ऐसा कांग्रेस का दावा है। लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा देने के लिए ये दोनों ही बिल लाए गए हैं, और उसके बाद भी किसानों को सही तरीके से समझाया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसका यहाँ पर फ़ायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन मुखर हुआ है। हालांकि जहां भी कांग्रेस के जो आज प्रदर्शन जहां पर हुए थे वहां पर किसानों की मौजूदगी भी कम देखी गई थी, ये भी कहा गया था। लेकिन किसानों की तरफ से हमने लगातार 3-4 दिन पहले भी बात की थी, तो किसान अभी भी अपने उस रूट पर कायम है कि उनका जो प्रदर्शन रहेगा वो देशव्यापी जरूर रहेगा। लेकिन अभी तक कहीं से किसानों के द्वारा इस तरह से जो घटनाएँ हुई हैं वो नहीं आई हैं। जैसे जिस तरह से दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में पंजाब यूथ कांग्रेस की तरफ से एक ट्रैक्टर जलाकर, जो किसानों का साधन होता है, उसको जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन जरूर किया गया। एजेंडे को पॉलिटिसाइज करना चाहती है, लेकिन किसान सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि उसके हित की बात हो और उसके जो मुद्दे हैं इस पूरे बिल को लेकर उस पर बात की जाए। इधर कृषि कानून के विरोध को सही ठहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले का जबरदस्त विरोध किया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने गुस्से में कहा है कि यहां तक उन्होंने कह दिया है कि अगर किसी किसान का रोजगार छीना जाएगा तो वो आतंकी भी बन सकता है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ऐसे बेरोजगार लोग आईएसआई के निशाने पर आते हैं, जिनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें गलत काम में धकेल दिया जाता है। आईएसआई ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई। हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है। कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको। He becomes a target for ISI. That is why I am saying this is जो किया है इन्होंने एंटी नेशनल बात की है। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आईएसआई वाले बयान पर उन्हें घेर लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी आज धरने पर बैठे हैं, वहां पर भी एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा है कि अगर किसी के पेट की रोटी छीनेंगे तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा और आईएसआई के टारगेट वो बन जाएंगे। बात है कि यहाँ तो किसानों की थाली में पहली बार रोटी और समृद्धि परोसने का काम शुरू हो रहा है। उससे कांग्रेस परेशान है, क्योंकि वो नहीं कर सकी, मोदी जी ने कर दिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस का है, किसानों का नहीं। आईएसआई का भी नाम वो ले रहे हैं कि वो उनको टारगेट कर हाँ, ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं इस पे तो क्या बोलूं, लेकिन एक चुनी हुई सरकार का आईएसआई की धमकी देना, मैं समझता हूं इस संवैधानिक पदों पे जो लोग हैं, एजेंसियां हैं, गृह मंत्रालय है, इनको संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत गंभीर बयान है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल नेता हरसिमरत कौर ने पंजाब के मुक्तसर साहिब से एक बार फिर कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। हरसिमरत कौर ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर
सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिया तो अकाली दल 1 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन करेगा। बुजुर्ग किसान जे आज बैठे हुए ने सड़कों से धरने वास्ते ते की फसल की किसी का फर्ज नहीं बनता कि जाके उन्होंने नाल गल करन। आज मीडिया नाल गल करना, टेलीविजन तो गल करना, रेडियो तो गल करना, एक पासे गल नहीं। आज वार्तालाप तो उन्हों की गल सुनने का समय क्यों नहीं आके सुनते ने। मैं धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, मौजूदा सरकार ये बता रही है कि ये कृषक हित कानून है, लेकिन अगर उन्हीं की सरकार में मंत्री नहीं इस्तीफा देती हैं और अब वो सीधे सीधे कह रही हैं कि अगर इस बात पर नहीं विचार किया गया सरकार के जरिए तो हम 1 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन करेंगे, तो विपक्षियों से तो बाद में निपटे सरकार, पहले तो अपना साथ छोड़ गए, लोगों को ही समझा पाती तो बेहतर रहता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ा झटका देने की कोशिश उन्होंने की है और कहीं ना कहीं अपना विरोध जो है वो जताया है, क्योंकि आज हर एक राजनीतिक दल जो है वो किसान के साथ खड़ा होना चाहता है ताकि आने वाले टाइम में वो अपनी राजनीतिक जो फसल है उसको काट सके। सेम सी जो स्थिति है जो पंजाब में है वो हरियाणा में भी है। हरियाणा में भी लगातार जो है जेजेपी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है किसानों की तरफ से कि आप किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, आप ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने का दावा कर रहे हैं, तो आपको भी किसानों के साथ आना चाहिए। और इसीलिए दुष्यंत चौटाला जो कि मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से घटक दल है बीजेपी के हरियाणा में, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब तक जो केंद्र सरकार है उसे एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए और एमएसपी की गारंटी रहेगी तो ही वो भाजपा के साथ रहेंगे। अगर एमएसपी की गारंटी नहीं रहेगी तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जो दल है वो सब कहीं ना कहीं अब जो किसान है उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं ताकि आगे आने वाले समय में वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें, अपनी राजनीतिक फसल जो है वो काट सके। और यही वजह है कि लगातार विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है किसानों का, उसमें सभी राजनीतिक दल जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे वाकई में जो किसानों से ताल्लुक रखता है ये राजनीति की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। इसमें जो कानून के तहत किसानों को उनके हित हैं वो बताए जाने चाहिए और जो नुकसान है जिनके बारे में वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है उस पर भी सीधे सीधे सरकार को अपनी बात साफ रखनी चाहिए। इधर कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के हैदराबाद में जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून का किसान विरोधी से बता दिया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च निकालते हुए राजभवन की तरफ जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोका, जिसकी वजह से सड़क पर ही काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से इंडिया गेट से तस्वीरें सामने आई वैसी तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो देश भर के बाकी हिस्सों से विपक्षी पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से ये जो रुख दिख रहा है ये आने वाले कई दिनों तक जारी रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको भुनाना चाहेगी, क्योंकि इस वक्त जो बिल किसानों के हित के लिए सरकार के द्वारा लाए गए हैं उसके बाद से ही किसानों के हित को न जानकर कांग्रेस इसको लेकर लगातार सवाल उठाती हुई आई है और लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी हो। जिस तरह से आज इंडिया गेट में एक ट्रैक्टर को चलाया गया था तो कहीं ना कहीं प्रीति ये साफ है क्योंकि यहाँ पर किसान नहीं थे, यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी बनकर उभरे थे, युवा कार्यकर्ता थे पंजाब यूथ कांग्रेस के, ताकि यहाँ पर अपनी बात रख सकें। लेकिन इस तरह से अगर प्रदर्शन आगे भी जारी रहा तो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति होगी, क्योंकि किसान आना चाहता है, अपनी बात को लाना चाहता है, लेकिन किसके जरिए लाए सरकार को साफ करना होगा। सरकार उनको समझाने के लिए प्रयास करने चाहिए, स्थानीय स्तर पर उनको समझाना जाना जरूरी है, पंचायत स्तर पर समझाया जाना जरूरी है, क्योंकि किसान अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य चाहता है, वो उसको मिलेगा, उसको अधिकतम मूल्य भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें उस बिल में हैं, लेकिन समझाने और उसको समझने वाला चाहिए और इसी का फायदा यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि किसानों को इस वक्त अगर जोड़ा जा सके तो यही वो मौका है, क्योंकि किसानों को लगता है कि ये बिल उनके विरोध में है और इसी को लेकर लगातार किसानों को बरगलाया जा रहा है। बिल्कुल, और इस बीच देश भर में जहां कृषि से जुड़े 3 कानूनों का विरोध हो रहा है, वहीं कुछ पूर्व आईएएस अधिकारियों ने किसान कानून का समर्थन किया है। इन पूर्व अधिकारियों ने दावा किया है कि कृषि से जुड़े तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद है और कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए किसानों को भ्रम में डाल रहे हैं। तो आईएएस आगे आए हैं इस पूरे कानून के समर्थन में और जो ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं ये सीधे सीधे बता रहे हैं कि किसान कानून का जो समर्थन है वो हम कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी और या दूसरे
विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं वो बेजा है, लेकिन इन आईएएस, पूर्व आईएएस से अधिकारियों से ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर वाकई में इसमें कोई खामी नहीं है तो हरसिमरत कौर बादल को क्यों इस्तीफा देना पड़ा। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, पूर्व आईएएस अधिकारी जरूर समर्थन में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो उनको जवाब देने पड़ेंगे। उसमें सबसे बड़ा सवाल तो एनडीए का साथ छोड़ने वाले लोगों का ही है। देखिए, बिल्कुल सरकार के लिए बड़ी चुनौती यही है। सरकार ये लगातार कह रही है कि ये बिल काफी ऐतिहासिक है और इसमें किसानों के फायदे के लिए ऐतिहासिक बिल है और पूरी किसानों को ये आज़ादी होगी कि वो अपनी फसल को मनचाहे दाम पर बेच सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आप अपने सबसे पुराने सहयोगी, जो अकाली दल एनडीए का सबसे पुराना सहयोगी था, उसे नहीं समझा पाए, उन्होंने पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, फिर एनडीए को छोड़ा, तो बाकी लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, किसानों के मन में उनके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसे धीरे धीरे हम पूरी तरीके से दूर कर देंगे। और जिस तरीके से करीब 32 आईएएस अधिकारियों ने, ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, इन्होंने एक बयान जारी किया और इस बयान में इस बिल के समर्थन में सारी बातें लिखी है और ये कहा है कि बिल पूरी तरीके से किसानों के फायदे का है, लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थों के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि किसानों का जो कानून है वो पूरी तरीके से, क्योंकि अब ये कानून का रूप ले चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, उसके बाद भी जिस तरीके से किसान सड़कों पर हैं, उसको देखते हुए साफ है कि सरकार के लिए भी अभी किसानों को आसानी से समझा पाना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से तमाम और जो पूर्व आईएएस इस पर बातें रख रहे हैं वो क्या किसानों की समझ में आ रही है? क्योंकि बात कुल मिलाकर तो किसानों की है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से एक बार फिर कृषि कानून पर केंद्र को घेरा गया है। राहुल गांधी ने नए कृषि कानून को किसानों के लिए मौत का फरमान बता दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद और संसद के बाहर किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर जो राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है। इधर कृषि कानून का विरोध करते हुए राहुल गांधी ने वो ट्वीट किया है जिसमें कृषि कानून हमारे किसानों के लिए मौत की सजा है, ये लिखा है उन्होंने। आगे उनकी आवाज संसद के अंदर और बाहर कुचल दी गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है। तो बड़ा हमला किया है राहुल गांधी ने, लोकतंत्र पर हमला किया है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर यह कानून अमल में लाया जाता है तो ये लोकतंत्र के मरने जैसा होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी कृषि कानून का विरोध जताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम कर रही है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कारोबारी मित्रों की मदद के लिए किसानों का हक छीन रही है। कृषि कानून का विरोध करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर मोर्चा खोला है। प्रियंका ने लिखा है, शहीद भगत सिंह ने कहा था कि शोषणकारी व्यवस्था पूंजीपतियों के फायदे के लिए किसानों मजदूरों का हक छीनती है। बीजेपी सरकार अपने खरबपति मित्रों के लिए किसानों का एमएसपी का हक छीनकर उन्हें बंधुआ खेती में धकेल रही है। किसान विरोधी बिलों के खिलाफ संघर्ष ही भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि है। और इधर कृषि से जुड़े 3 विधेयक भले ही कानून का रूप ले चुके हों, लेकिन इनके खिलाफ गुस्सा अभी भी जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी भी लगातार केंद्र सरकार को कृषि कानून पर घेर रहे हैं। तो दोनों ही भाई बहन जो राजनीति में लगातार सक्रिय हैं और जब मुद्दा सरकार को घेरने का हो तो ये मौका चूकते नहीं है। और ऐसे में एक बड़ा हमला राहुल गांधी ने कहा है जिसमें वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि अगर इस कानून को अमल में लाया जाता है तो ये लोकतंत्र के मर जाने जैसा होगा। और प्रियंका सीधे सीधे कह रही हैं कि पूंजीपतियों के हक में लाया गया बिल है। राहुल गांधी और प्रियंका के हमले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और कृषि कानून पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। आज जो घटना घटी, मैं पूरा दोष देता हूं इसके शिल्पकार, इसके रचयिता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी देश में और देश को कभी अस्थिर रहने न रहे, अस्थिर रहे, मोदी के प्रति उनके मन में घृणा है कि एमएसपी रहेगा, खरीदारी होगी, मंडी रहेगा, फिर भी ये भ्रम फैला रहे हैं क्योंकि इन्हें नफरत है मोदी के चेहरे से।
हमारे साथ दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरह से सत्ता पक्ष पर वार पलटवार दोनों ही ओर से हो रहे हैं हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में मौजूदा सरकार जो इसको कानून का रूप दे चुकी है, ये किस तरह से आगे आने वाले दिनों में समझाएगी किसानों को कि ये पूरी तरह से आपके हक में है? देखिए प्रीति, कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना होगा, क्योंकि किसान वाकई में भ्रमित है। क्योंकि जिस तरह से किसानों को इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको ये बताया जा रहा है, उनके दिमाग में ये चीज़ें डाली गई हैं कि जो बिल सामने लाए हैं वो बिल कहीं ना कहीं किसानों के विरोध में, और ख़ास तौर से छोटे किसानों को लेकर यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है। क्योंकि जो छोटा किसान है वो बहुत मेहनत करता है और वो चाहता है कि उसकी जो फसल है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको मिल सके। और इसको लेकर विपक्ष और दूसरी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि किसानों को जो है यहाँ पर परेशानी आने वाली है, जबकि सरकार ने बिल में साफ तौर पर किया है कि छोटे किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। बिचौलिए बीच में जो अपना कमीशन खाते थे वो समाप्त हो जाएंगे। किसान मंडी के अलावा बाहर भी फसल बेच सकता है अपनी, और अपने मन मुताबिक अपना पैसा ले सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जो सामने में आई है बिल में, वो समझाया जाना बहुत जरूरी है। जब तक किसानों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, ये चीज़ नहीं समझाई जाएगी, तो उनका विरोध कहीं ना कहीं सामने आता रहेगा और विपक्षी पार्टियां इसका ही फायदा उठाने वाली है। और इसको लेकर खास तौर से सरकार को आगे आना होगा, चाहे वो जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर। इस तरह से कुछ और बातें भी कांग्रेस की तरफ से बताई जा रही है, वो ये कि केरल के त्रिशूर के कांग्रेस सांसद हैं TN प्रतापन, जिन्होंने कृषि से जुड़े 3 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस सांसद ने कानूनों को किसान विरोधी बताया है। अपनी याचिका में कांग्रेस सांसद TN प्रतापन ने दलील दी है कि कानून में किसानों को सुरक्षा नहीं दी गई है, जिससे किसानों को नुकसान और उद्योगपतियों को फायदा होगा। और इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि कांग्रेस इस कानून का विरोध करती है। सचिन पायलट ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में नया कृषि कानून लागू नहीं होगा। कानून का विरोध कर रहे हैं तो हम लागू करने में कैसे उसमें पार्टी हो सकते हैं? क्योंकि देखो, कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट है। किसी राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने बात नहीं करी, मनमानी तरीके से एक तरफा ऑर्डिनेंस लेकर आए, और ऑर्डिनेंस लाते हैं इमरजेंसी में। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इस बात की थी कि कोरोना काल में हमारा अन्नदाता जो आज भी मेहनत कर रहा है उसकी मदद के लिए सामने आते, खाद, बीज, बिजली इसकी व्यवस्था बेहतर करते, राज्य सरकारों को और पैसा देते ताकि किसान ऊपर उठ सके। लेकिन एक तरह से मनमानी करी गई है। रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ एक शक्तियों को खुश करने का काम सरकार कर रही है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, पार्लियामेंट में विरोध हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर विरोध हो रहा है, NDA के घटक दल विरोध कर रहे हैं, अकाली दल ने इस्तीफा दिया मंत्री महोदया ने, और फिर NDA को छोड़ दिया। तो ये मामूली घटना नहीं है। लेकिन ये अड़ियलपना जो है, जो जिद है, इसको तो जनता ही इसको झुकाएगी और इसमें हम लोग संशोधन करवाएंगे। और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कृषि कानून का विरोध करने पर कांग्रेस पर हमला किया है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस को घेरते हुए यह भी आरोप लगाया कि ट्रैक्टर को आग लगाने वाले किसानों के नहीं हो सकते। वास्तविक किसान उनका ट्रैक्टर या खेती में इस्तेमाल करने वाले चीज़ों को नहीं जलाते हैं, वो लक्ष्मी का संकेत है, उनको पूजा करते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी के गुंडा, युवा मोर्चा के गुंडा, ये आज जो गुंडागिरी किया है किसान के नाम पे, ये भारत के मेहनती करने वाले और प्रबुद्ध किसान को अवमान है, अपमान है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, बात किसी तरह भी कही जाए, लेकिन बात वाजिब तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों की राजनीति करने का मकसद लेकर आ रहे हैं, तो कम से कम आप ट्रैक्टर को आग के हवाले नहीं करेंगे। आप अपनी आवाज किसी भी तरीके से बुलंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। बिल्कुल, देखिए, किसान जो है वो भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं चाहते हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी आम आदमी को उससे दिक्कत हो। लेकिन जिस तरह से ट्रैक्टर जलाने की घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही उसमें कांग्रेस के नेताओं का नाम आया तो बीजेपी को पलटवार करने का एक बड़ा मौका मिला है। और इसीलिए बीजेपी भी लगातार अब ये कह रही है कि ये जो विरोध है, ये जो किसान है वो नहीं कर रहे, बल्कि कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। क्योंकि किसान कभी भी अपनी ऐसी किसी चीज को आग नहीं लगाएगा जिसके जरिए वो
दो वक्त के लिए अपनी रोजी रोटी का कमाने का काम करता हो, या फिर यूं कहें कि दूसरों को अन्नदाता जिसे हम कहते हैं, जो दूसरों के लिए अनाज उगाता है, वो कम से कम अपने किसी भी ऐसे इक्विपमेंट को कहें या फिर यूं कहें कि अपने ट्रैक्टर को आग नहीं लगाएगा। आज जैसे इसमें कांग्रेस के नेताओं का नाम आया तो बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है और सीधे तौर पर कहा है कि ये किसानों का विरोध नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं का विरोध, और कांग्रेस के नेता जो है इस मुद्दे से किसानों को भटकाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जब तक किसानों को पूरी तरह से समझाया नहीं जाएगा इस बिल के बारे में, तब तक ये राजनीति होती रहेगी, चाहे उसमें कांग्रेस करे, चाहे दूसरी पार्टियां करें, या फिर चाहे बीजेपी कितना ही ढिंढोरा क्यों ना पीटे कि उसने कांग्रेस के एक तरह से किसानों के हित का फैसला लिया है। लेकिन जब तक किसान उसके पक्ष में नहीं आएंगे, उन्हें नहीं समझाया जाएगा, तब तक दूसरे राजनीतिक दल जो है वो किसानों के जरिए अपनी राजनीति करते रहेंगे और किसानों के जरिए हम कह सकते हैं कि वो लगातार इस विरोध को करते रहेंगे और विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। दीपक, आज किसानों का दिन था, लेकिन जो कहते हैं ना कि विजुअल अपॉर्चुनिटी, ये भी करने का दिन था, तो क्या सिर्फ यही मकसद दिखता है? जिस तरह से यूथ पंजाब कांग्रेस के वहां पर नेता पहुंच गए और इस तरह से ट्रैक्टर को हवाले कर दिया आग के, क्योंकि अगर ऐसी तस्वीरें नहीं आती, चर्चा नहीं होती, और चर्चा नहीं होती तो प्रोटेस्ट की बात नहीं होती कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये प्री प्लान था। और प्रीति, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों की जो समस्या है उसमें किसानों का समर्थन भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो अपने को खुद को पंजाब यूथ कांग्रेस का बताकर यहाँ पर पूरी कार्रवाई को करने के लिए आमादे थे। और यही वजह है कि जब सुबह वो आए थे, पूरी प्लानिंग से पंजाब से आए थे, उनके साथ कोई किसान नहीं था, उनके साथ कोई किसान ऐसा भी नहीं था जो उनका यहाँ पर सपोर्ट करता। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्लानिंग है, साजिश है कही जा सकती है, क्योंकि जो बिल आया है सरकार के द्वारा, जो बिल लाया गया है उसको कहीं ना कहीं से पूरी तरह से नकार दिए जाने की बात की जा रही है। और किसानों को इसको लेकर अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि ये बिल आपके बिल्कुल पक्ष में नहीं है, ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, क्योंकि अन्नदाता नहीं चाहता है कि वो किसी भी तरह से बर्बाद हो, क्योंकि सालों से वो अपनी फसलों का उचित जो समर्थन मूल्य होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो तक लेने के लिए बहुत परेशान रहता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उसके बीच में एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। और इस भ्रम को अगर जब तक सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो खत्म नहीं करेगी, तब तक किसान जो है भ्रमित रहेगा और उसका इसी तरह से इस्तेमाल आंदोलनों या फिर विरोध के रूप में किया जाता रहेगा। अच्छा है, बुरा है, लेकिन इस बीच सबसे खराब स्थिति होती है भ्रम की, कि वो समझ ही नहीं पा रहा है जो हमारे देश का कृषक है कि वो इस बिल के समर्थन में जाए या फिर विरोध में। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बारे में और ज्यादा जानकारियां किसानों तक पहुंचाए। इधर गुजरात के गांधीनगर से तस्वीरें देखिए, कृषि कानून के विरोध में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं जिनमें कृषि कानून के विरोध में नारे लिखे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालते हुए राजभवन की तरफ जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी इस विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए और पूरी तरह से आज के दिन को इस प्रोटेस्ट में तस्वीरों के जरिए बनाने में लगी हुई है। और मुद्दा किसानों के हित की बात करने का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम किसानों की बात करते हैं। धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, इस प्रोटेस्ट का आने वाले दिनों में क्या असर देखेंगे आप, कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्षी दलों के नेताओं के जरिए? बिल्कुल, देखिए, जब तक सरकार किसानों को ये एक तरह से जो अध्यादेश लाया गया है उसकी बारीकियां जब तक नहीं समझाएंगे, तब तक ये विरोध ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे उसकी किसान हो या फिर यूं कहें कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं या फिर दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो भी इस एक तरह से विरोध को हवा देते रहेंगे। लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं और उस मांग के लिए अब कहीं ना कहीं बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनको भी मैदान में उतारा गया है कि वो किसानों को समझाएं कि जो अध्यादेश लाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनमें क्या फायदा किसानों को होने वाला है। और जब तक ये नहीं समझाया जाएगा तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, ना सिर्फ किसानों की तरफ से बल्कि दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस प्रोटेस्ट को हवा देते रहेंगे। हालांकि किसानों ने ये कहा, विपक्ष तो यही बोलेगा कि आप तो भाई हरसिमरत कौर को नहीं समझा पाए, हमें क्या समझाएंगे? अब बिल्कुल एक बड़ा मौका मिला है विपक्ष को, और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि एनडीए के खुद घटक दल जो हैं वो अगर छोड़ रहे हैं एनडीए को, तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब जो बिल आप लेकर आए हैं वो किसानों के हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है। और इसीलिए हरियाणा में भी ये मांग उठ रही है लगातार कि हरियाणा में जो सरकार के सहयोगी दल हैं वो भी इस्तीफा दें, किसानों के पक्ष में आए। किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो
दूसरे जो राजनीतिक दल है जो कि जेजेपी है उसको उसके जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला उसके लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और वो मांग इसीलिए की जा रही है कि जब से एनडीए के में एक तरह से प्रकाश सिंह बादल की जो पार्टी है श्रोमणी अकाली दल उसने जब से छोड़ा है उसके बाद ये कहा जाने लगा है, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं जब इनेलो होती थी हरियाणा में, जब जेजेपी पार्टी नहीं बनी थी, तब इन दोनों पार्टियों में एक बड़ा एक तरह से आपसी समझौता था, आपसी मेलजोल है वो काफी ज्यादा था एक तरह से ओम प्रकाश चौटाला और श्रोमणी अकाली दल के बीच। और इसीलिए अब दुहाई दे रहे हैं हरियाणा के लोग भी, जब अकाली दल एक तरह से एनडीए से हट सकती है तो आपको भी हरियाणा में सरकार से हट जाना चाहिए और किसानों के समर्थन में आपको आना चाहिए। और यही मांग लगातार किसान कर रहे हैं हरियाणा में। तो किसान की राजनीति करने वाले दल जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, अब किसान उनसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लिए आप लड़कर यहाँ पहुंचे, आप बताइए इस बिल को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपकी राय क्या है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कृषि कानून के विरोध से जुड़ी हुई। कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच विरोध बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में आज कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और गांधीनगर की। इन सभी जगहों पर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दिल्ली में इंडिया गेट के पास पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन ने कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक ट्रैक्टर को आग लगा दी गई है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया है, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में भी कृषि बिल का कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें कृषि बिल, कृषि कानून को वापस लो के नारे आपको सुनाई दे रहे हैं। कई जगह पर पुलिस काबू करने में इन कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से सफल रही है। कई जगह यहां पर हालात बेकाबू हुए हैं, तब पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ गई हैं। इधर कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च निकालते हुए राजभवन की तरफ जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोका और इसकी वजह से सड़क पर ही काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। धर्मवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, ये प्रदर्शन लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बिल को कानून बनाने से पहले जो मौजूदा खामियां थी, जिस पर किसान को चिंतित होना था या वो हो रहा है, उस पर बहुत ज्यादा मैसेज नहीं दे पाई है सरकार, और उसी का फायदा ये कांग्रेस पार्टी या फिर दूसरे दल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब तीनों अध्यादेश लाए गए उस वक्त जब किसान लगातार इस बात पर चर्चा करने के लिए कह रहे थे कि उन्हें समझाया जाए कि आखिर अध्यादेश में क्या कुछ उनको फायदा होगा, क्या कुछ उनको नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है किसानों को नहीं समझ आई गई। और यही वजह रही कि उसकी वजह से अब जो राजनीतिक दल हैं जो कि सत्ता से बाहर हैं, वो लगातार किसानों के पक्ष में आकर खड़े हो गए और लगातार ये बात कह रहे हैं कि इससे किसानों का नुकसान होने वाला है, किसानों को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर हम बात करें राजधानी से सटे हुए जो 3 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हरियाणा का एक बड़ा तबका जो है वो इसका विरोध कर रहा है, पूरा पंजाब इसका विरोध कर रहा है, यूपी के कुछ जगह इसका बड़ा विरोध देखने को मिला है। और किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो भी अध्यादेश लाए गए हैं उसमें काफ़ी खामियां हैं। एमएसपी की गारंटी वो लगातार मांग रहे हैं, उन्हें लिखित में ये गारंटी दी जानी चाहिए कि उनका एमएसपी जो है वो मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इसमें उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लिखित में ये गारंटी मिलनी चाहिए कि उन्हें उनकी फसल का एमएसपी मिलेगा। और यही बात जो है अब जो दूसरे नेता हैं, दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, वो किसानों के पक्ष में आकर खड़े हो गए और लगातार इसके ऊपर अब राजनीति भी शुरू होगी। पहले किसानों का प्रदर्शन था, अब कह सकते हैं किसानों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। आज पूरे हमने देखा अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के जो नेता थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे। आज हरियाणा में भी कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, सारे विधायक आज चंडीगढ़ में इकट्ठे होकर के राजभवन तक उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार से भी एक तरह से कहा है कि वो एक विशेष सेशन बुलाए और उसके ऊपर ये चर्चा होनी चाहिए कि जो अध्यादेश लाए गए हैं उनको हरियाणा में कम से कम लागू नहीं करने दिया जाएगा। तो इसमें अब दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं और ये विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक कि किसानों को पूरी तरह से इन अध्यादेशों के फायदे और नुकसान नहीं बता दिए जाएंगे।
जब तक किसान विरोध करेगा तब लेकिन तक उसे सरकार राजनीतिक तो दल कहती है कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उन्हें नए अवसर मिलेंगे, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को होगा, किसान मंडी से बाहर भी जाकर अपने सामान को बेच पाएंगे। इन तमाम बातों के बावजूद अगर किसान विरोध कर रहा है तो फिर सोचना होगा। इधर कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि कानून के विरोध में राजभवन की तरफ धरना देने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। इसके बाद गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कई बार झड़प हुई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। तस्वीरें आप देख लीजिए, अजय कुमार लल्लू तस्वीरों में दिख रहे हैं, साथ ही दूसरे कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं काफी हो हंगामे के बीच इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए। और ये जो खूबियां सत्ता पक्ष के जरिए गिनाई जा रही हैं कृषि कानून को लेकर, उनके बीच अगर किसानों से आवाज उठ रही है, जिसको ये राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस सबसे प्रमुख है, आवाज दे रही है, बुलंदी की तरफ ले जा रही है, तो उन तमाम पेचों पर इस पूरे कानून को लेकर क्लियरिटी होनी चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा हित किसान का है, वो अन्नदाता जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी पहचान है। हमारे देश की पहचान होती है कृषक देश के तौर पर, और अगर हमारे देश का किसान किसी भी तरह से नाखुश है तो उसे खुश करने के लिए वो जो बातें हो सकती है, वो जो विचार हो सकते हैं, वो इस कानून में सुझाए जाने चाहिए। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।